सुबह सुबह हम निकल पड़े चित्रकूट की ओर। सड़कों पर ठंडी हवा बह रही थी और चारों तरफ बस सुकून ही सुकून। करीब 40 मिनट की ड्राइव के बाद बाईं तरफ एक बड़ा सा बोर्ड दिखा, पार्थ लैंडमार्क वेलकम्स यू टू कुंभ 2031। उस बोर्ड को देखकर दिल में एक जिज्ञासा सी जगी, ये जगह आखिर है क्या? कुछ पल बाद सामने वो गेट नजर आया, इतना खूबसूरत, इतना आकर्षक कि आंखें वहीं ठहर गईं। सड़कें आगे बढ़ रही थीं, पर मन वहीं रुक गया, पार्थ लैंडमार्क पर। उस शाम जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि मैं फिर से निकल पड़ा पार्थ लैंडमार्क देखने। सूरज ढल रहा था और रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। प्रोजेक्ट को देखकर तो दिल बस रह गया। लगा ये कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। हर तरफ रौनक थी, लोग सेल्फी ले रहे थे, ग्रुप फोटो खींच रहे थे, बच्चे हंस रहे थे, बुजुर्ग टहल रहे थे। सोचा अगर सिर्फ एंट्री इतनी जिंदा है तो अंदर कितना खूबसूरत होगा। सच कहूं तो लग रहा था इस जगह के प्लानर्स ने अपना दिल लगा दिया है। सबसे पहले तो सेफ्टी। गेट पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, सिक्योरिटी गार्ड पूरी तरह सतर्क। लगा यहां पर हर चीज का ध्यान रखा गया है। बस 4 कदम अंदर गया ही था कि सामने दिखा आरसीसी ड्रेनेज। सोचा अगर बेसिक चीजें इतनी मजबूत हैं तो आगे क्या लेवल होगा। जैसा सोचा था वैसा ही पाया। मुख्य रास्ता उतना ही शानदार। चाहे दिन हो या रात, हर वक्त एक अलग सी रौनक और दिल को छू जाने वाला सुकून। चलते चलते सोचा कितना अच्छा लगेगा जब बच्चे यहाँ साइकिल चलाएंगे और पत्नी मुस्कुराकर बोलेगी, तुमने सही जगह चुनी। उस पल का ख्याल ही सीना गर्व से भर देता है। अरे बाप रे, ये सामने जो बिल्डिंग है, क्या यही क्लब हाउस है? बाहर से ही इतना शानदार, और बस उसके ठीक बगल में एकदम साफ मॉडर्न ईवी चार्जिंग स्टेशन। दिल खुश हो गया यार। सोचा आज जिस चीज का ट्रेंड शुरू हुआ है वो यहां पहले से तैयार है। अब सोचना ही नहीं पड़ेगा, गाड़ी भी यहीं चार्ज होगी और मन भी। अब मैं क्लब हाउस के हॉल में गया। भाई साहब, यहां तो पूरी रौनक लगी थी, किसी की एनिवर्सरी पार्टी चल रही थी। म्यूजिक, लाइटें और लोगों के चेहरे पर वो खुशी, बस देखने लायक माहौल था। मन में हंसी आ गई। सोचा मेरी 5वीं वेडिंग एनिवर्सरी के लिए तो ये जगह परफेक्ट है। इतनी जिंदगी, इतना जोश, लगा जैसे यहाँ रहना नहीं, हर दिन कुछ सेलिब्रेट करना है। उन्हें बिना डिस्टर्ब किए मैं क्लब हाउस की छत पर चला गया। ऊपर से जो नजारा दिखा, हवा में हल्की ठंडक थी, नीचे चारों तरफ लाइटें टिमटिमा रही थी, जैसे कोई छोटा सा जश्न बहारा चल रहा हो। छत पर बैठने की प्यारी सी जगह थी, जहां लटकते बल्बों की रोशनी और कप से उठती भाप बस कमाल कर रही थी। मैंने वहीं बैठकर एक चाय मंगवाई और सोचा यार, जिंदगी अगर ऐसे ही चले तो शिकायत किस बात की। जब मैं पार्क पहुंचा तो मुंह खुला का खुला रह गया। शाम ढल चुकी थी और चारों तरफ बस लाइटों ने समा बांध रखा था। फोटो खिंचवाने वालों की तो लाइन लगी थी, और हो भी क्यों ना, ऐसा नजारा ही कुछ ऐसा था। पार्क के दूसरे हिस्से में बच्चों के खेलने कूदने के लिए तमाम झूले और इंतजाम थे। बच्चों को खेलते देखकर एक बात दिमाग में आई, आजकल हम सब मोबाइल और स्क्रीन में उलझ गए हैं, लेकिन यहाँ बच्चों के पास मैदान है, दोस्त हैं और खुली हवा है। लगा सेहत और बचपन दोनों सुरक्षित है। तभी पास ही बैठे पार्थ के रिप्रेजेंटेटिव ने मुस्कुराकर कहा, सर यही तो हमारी सोच है, ऐसी जगह जहां परिवार सुकून से रहे और भविष्य अपने आप मजबूत हो। फिर उन्होंने समझाना शुरू किया कैसे पूरी कॉलोनी की प्लानिंग प्रैक्टिकल और सोच समझ कर की गई है। चौड़ी सड़कें,
ड्रेनेज, बिजली और हर सेक्टर में पार्क, सब कुछ पहले दिन से तय। और आसपास बीपीसीएल रिफाइनरी, पेप्सिको वरुणा प्लांट, सोलर पार्क और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, मतलब रोजगार के मौके भी यही। सुना तो दिल से बस यही निकला, वाह, रहना भी आसान और भविष्य भी सुरक्षित। अब हल्की हल्की बारिश ने दस्तक दे दी थी। पार्थ के रिप्रेजेंटेटिव मुझे गेट तक छोड़ने आए। चलते चलते उन्होंने प्लॉट बुक करने का पूरा प्रोसेस बताया और ईएमआई के बारे में समझाया। मैंने उनसे हाथ मिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, कल मैं वापस आऊंगा अपनी बीवी और बच्चों के साथ अपना प्लॉट बुक करने। फिर मैं वापस उसी रास्ते से लौटा, वही एक्सप्रेसवे, वही नजारा। लेकिन इस बार जब गाड़ी गेट के पास से गुजरी तो नजर फिर से वहीं ठहर गई। जब तक वो गेट मेरी नजरों से ओझल नहीं हुआ, दिल बस एक ही बात कह रहा था, घर बनाना है तो यही पार्थ लैंडमार्क। पार्थ लैंडमार्क के शानदार गेट पर सुबह की लाल धूप पड़ रही थी। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ा, गेट का रंग लाल से सुनहरी होता गया और माहौल में एक नई ऊर्जा घुल गई। कल शाम जो वादा किया था, आज वो निभाने का दिन था। मैं अपने परिवार के साथ फिर से यहां पहुंच गया था। मेरी वाइफ, मेरी बेटी और मेरा साला भी साथ था। प्रतिनिधि ने आगे बढ़कर हाथ मिलाया और बोले, स्वागत है सर, आज पूरा प्रोजेक्ट आपके लिए तैयार है। रोड लेआउट से लेकर प्लॉट के साइज तक सब कुछ। तभी मेरी वाइफ मुस्कुराते हुए बोली, आप पेमेंट प्लान समझ लीजिए, मैं भाई और बेटी के साथ जरा प्रोजेक्ट घूम लेती हूँ। मैंने भी हंसकर कहा, ठीक है, तुम घूम लो, मैं तब तक देख लेता हूँ क्या क्या ऑप्शन है। वो लोग साइट की तरफ निकल गए और मैं प्रतिनिधि के साथ पार्क की ओर बढ़ा। हमने तय किया कि पहले पार्क में ही थोड़ी देर बैठकर चाय पी जाए। वहीं से पूरी साइट साफ दिखाई दे रही थी। पार्क में बैठते ही प्रतिनिधि ने साइट मैप खोला और मुस्कुराते हुए कहा, सर, हमारे पास 3 साइज के प्लॉट हैं, 1800 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट और 600 स्क्वायर फीट। मैं ध्यान से सुनता रहा। वो आगे बोले, 1800 स्क्वायर फीट वाले प्लॉट 30 गुणा 60 के हैं। ज्यादातर मेन रोड और पार्क फेसिंग के लिए रिजर्व किए गए हैं। 1000 स्क्वायर फीट वाले 20 गुणा 50 या 25 गुणा 40 के हैं, मिड साइज फैमिली के लिए बेस्ट। और 600 स्क्वायर फीट वाले 15 गुणा 40 के हैं। ये सबसे ज्यादा डिमांड में रहते हैं क्योंकि एकदम अफोर्डेबल और निवेश दोनों के लिए सही हैं। प्रतिनिधि ने कहा, पहले हम 1800 स्क्वायर फीट वाले प्लॉट्स के बारे में बात करते हैं। उसने साइट मैप को सामने फैलाया और बोला, ये हमारे प्रीमियम कैटेगरी के प्लॉट्स हैं, ज्यादातर 30 गुना 60 के माप में। ये मेन रोड और पार्क फेसिंग के लिए रिजर्व हैं, जहां से एंट्री भी शानदार दिखती है और ओपन व्यू भी मिलता है। उसने मुस्कुराते हुए जोड़ा, इन्हें ज्यादातर लोग अपने ड्रीम हाउस या डुप्लेक्स के लिए लेते हैं। इतनी जगह मिल जाती है कि एक हिस्सा घर के लिए और दूसरा छोटा गार्डन या सिट आउट के लिए रख सकते हैं। अब जरा दरों की बात करें सर। अगर आप ये प्लॉट मुख्य मार्ग पर लेते हैं, जो कि 60 फीट चौड़ा है, तो रेट रहेगा 700 रुपए प्रति वर्ग फुट। और अगर वही प्लॉट 40 फीट की सड़क पर लेते हैं तो बेसिक प्राइस यानी 600 रुपए प्रति वर्ग फुट लागू होगा। उसने मैप पर 2 अलग अलग पॉइंट्स दिखाते हुए कहा, यानी अगर आप मेन रोड वाला 1800 स्क्वायर फीट का प्लॉट लेते हैं तो आपकी कुल कीमत करीब 12,60,000 रुपए पड़ेगी। और वही अगर आप 40 फीट रोड वाला लेते हैं तो ये मात्र 10,80,000 रुपए का निवेश रहेगा। उसने जोड़ा, मतलब सिर्फ लोकेशन का फर्क
और पूरा व्यू, एक्सेस और वैल्यू बदल जाती है। मैं मन ही मन सोच रहा था, फर्क तो सही कहा उसने। प्रतिनिधि ने मैप पलटा और अगली लाइन पर उंगली रखी। अब बात करते हैं हमारे सबसे बैलेंस्ड साइज की 1000 स्क्वायर फीट वाले प्लॉट्स की। वो समझाने लगा, ये प्लॉट 20 बाई 50 या 25 बाई 40 के माप में है। जिनके लिए 600 स्क्वायर फीट थोड़ा छोटा और 1800 ज्यादा बड़ा लगता है, उनके लिए ये एकदम परफेक्ट साइज है। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, इनका बेसिक रेट 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट है। अगर आप इन्हें 60 फीट की मुख्य सड़क पर लेते हैं तो 700 रुपए प्रति स्क्वायर फीट लागू होगा। मतलब कुल निवेश लगभग 6 लाख से 7 लाख रुपए के बीच रहेगा और इसमें आप 2 बेडरूम, हॉल, किचन और छोटा सा गार्डन आराम से बना सकते हैं। उसने जोड़ते हुए कहा, 1000 स्क्वायर फीट वाले प्लॉट्स सबसे ज्यादा परिवारों के लिए चुने जाते हैं क्योंकि ये भविष्य में एक्सटेंशन या ऊपरी मंजिल के लिए भी उपयुक्त रहते हैं। मैं सिर हिलाकर बोला, साइज भी सही, बजट भी सही। प्रतिनिधि ने मुस्कुराते हुए कहा, अब बात करते हैं हमारे सबसे प्यारे साइज की 600 स्क्वायर फीट वाले प्लॉट्स की। उसने मैप पर उंगली रखी और समझाने लगा, ये प्लॉट 15 बाई 40 के माप में है और सारे 40 फीट चौड़ी सड़कों पर स्थित हैं। जो लोग पहली बार अपनी जमीन लेना चाहते हैं या छोटे परिवार के लिए सुकून भरा घर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये सबसे सही शुरुआत है। उसने आगे बताया, इनका रेट 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट है और कुल निवेश लगभग 3,60,000 से 4 लाख रुपए के बीच रहेगा। उसने मुस्कुराकर कहा, सबसे खास बात यह है कि इतने छोटे साइज में भी सारी सुविधाएं पास में हैं। सड़क, पानी, बिजली, पार्क और मार्केट, सबकी पहुंच बिल्कुल पास। मैं चाय की चुस्की लेते हुए बोला, 600 स्क्वायर फीट सुनने में छोटा लगता है, मगर जब किसी की जिंदगी की पहली जमीन होती है तो यही छोटा टुकड़ा सबसे बड़ी खुशी बन जाता है। चाय की चुस्की लेते हुए मैंने मुस्कुराकर पूछा, एक बात बताइए, अगर कोई प्लॉट पार्क के सामने ले या कॉर्नर वाला चुने तो उस पर क्या चार्जेस लगते हैं? प्रतिनिधि हल्के से हंसा और बोला, सर बहुत अच्छा सवाल है, ये बात सबको पता होनी चाहिए। उसने समझाया, अगर कोई पार्क फेसिंग या कॉर्नर में से कोई एक चुनता है तो केवल 10% अतिरिक्त राशि लगती है, लेकिन अगर कोई ऐसा प्लॉट लेता है जो पार्क फेसिंग भी है और कॉर्नर भी, तो उस पर 15% अतिरिक्त राशि लागू होती है। फिर मुस्कुराकर बोला, ऐसे प्लॉट्स का व्यू, लोकेशन और रीसेल वैल्यू बाकी सभी से हमेशा आगे रहती है। मैंने सिर हिलाया और कहा, सही कहा आपने, कुछ जगहें महंगी नहीं होती, बस बेहतर होती। चाय की आखिरी चुस्की लेते हुए मैंने पूछा, अगर किसी को पूरा अमाउंट एक साथ देना मुश्किल हो तो क्या किस्तों का कोई आसान तरीका है? प्रतिनिधि ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, जी सर, बिल्कुल है। हमारे पास 2 सुविधाजनक EMI योजनाएं हैं। उसने चार्ट दिखाते हुए कहा, पहली योजना में 25% डाउन पेमेंट देकर बाकी राशि 30 महीनों में आराम से चुकाई जा सकती है, और दूसरी योजना में 40% डाउन पेमेंट देकर शेष भुगतान 40 महीनों में किया जा सकता है। मैंने पूछा, अगर कोई पूरा पेमेंट एकमुश्त कर दे तो? वो मुस्कुराया, ऐसे ग्राहकों को हम 5% की सीधी छूट देते हैं ताकि उनका भरोसा और हमारा संबंध दोनों मजबूत रहें। मैंने सिर हिलाया और कहा, मतलब चाहे एकमुश्त भुगतान हो या EMI, यहां योजना नहीं, सोच बनी हुई है। प्रतिनिधि ने विनम्र स्वर में कहा, सर हमारा उद्देश्य यही है, हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार जमीन का मालिक बन सके। पार्क लौटते वक्त हल्की शाम उतर चुकी थी। मेरी पत्नी और बेटी झूले के पास खड़ी मुस्कुरा रही थी और मेरा साला पास में खड़ा मोबाइल से फोटो ले रहा था। मैं उनके पास पहुंचा तो पत्नी ने एक गहरी सांस लेकर कहा, अब कुछ सोचने की जरूरत नहीं, बस यही प्लॉट लेना है। यहाँ जो सुकून है वो कहीं और नहीं मिलेगा। उसकी आंखों में
अजीब सा संतोष था, जैसे उसे अपना ठिकाना मिल गया हो। बेटी दौड़ती हुई आई और बोली, पापा, यहाँ हमारा घर बनेगा ना? मैं बस मुस्कुरा दिया। तभी मेरा साला हंसते हुए बोला, जीजा जी, अब ज्यादा मत सोचिए, कम से कम डाउन पेमेंट तो आज ही कर दीजिए। सब हंस पड़े और उसी हंसी में जैसे फैसला भी हो गया। मैंने आसमान की ओर देखा। शायद अब ढूंढने की जरूरत नहीं, घर वहीं बनता है जहां मन को शांति मिले। आज विवेक जी ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा सपना पूरा किया है। आज उन्हें पार्थ लैंडमार्क में अपने प्लॉट का कब्जा मिला है। हल्की धूप है, धीमी हवा बह रही है और इसी पवित्र जमीन पर विवेक जी अपने परिवार के साथ बैठे हैं। उनके साथ हैं उनकी पत्नी, उनके बेटे, उनकी प्यारी बेटी और उनके साले साहब। विवेक, सच में पार्थ लैंडमार्क में अपना प्लॉट होना ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। कभी सोचा नहीं था कि हमारी भी अपनी जमीन होगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने हमेशा हौसला दिया, तभी आज हम यहाँ खड़े हैं। पापा, यहीं हमारा घर बनेगा ना? मैं यहीं क्रिकेट खेलूंगा और यहीं अपना ठिकाना भी बनाऊंगा। बेटा, बिल्कुल यहीं। ये मैदान तुम्हारा भी है। माँ, मेरा गुलाबी रंग वाला कमरा भी यही बनेगा ना? यही बनेगा और बहुत सुंदर बनेगा। विवेक जीजू, आपने सच में बहुत अच्छी जगह ली है। पार्थ लैंडमार्क की सड़कें, हरियाली, माहौल सब बहुत शानदार है। ये सपना बहुत समय से था। आज कब्जा मिल गया है। अब बस घर बनाना बाकी है। घर बनाना आसान कहाँ होता है। सामान, मजदूर, इंजीनियर, सब कुछ बड़ा काम है। जीजू से कहिए ना, घर के लिए लोन ले लेते हैं। आजकल सब लोग घर लोन से ही बना रहे हैं। काश लोन ले पाता, पर गाड़ी की किस्त, प्लॉट की किस्त, बच्चों की फीस, घर का खर्च और एक और किस्त हम लोग संभाल नहीं पाएंगे। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। एक और किस्त हम पर बहुत भारी पड़ेगी। पापा, कोई बात नहीं, हम बड़े हो जाएंगे ना, तब हम यहीं घर बना देंगे। हाँ पापा, आप चिंता मत करो, हम आपका घर बना देंगे। बच्चे कितनी बड़ी बातें कर रहे हैं। हाँ, पर दुख इस बात का है कि शायद इनका बचपन, ये कॉलोनी, ये खुला वातावरण, ये पार्क, ये सड़कें, ये लोग अब कम ही देख पाएंगे। विवेक जी और उनका परिवार प्लॉट पर बैठे थे और थोड़ी ही दूरी पर एक सफेद कार शांत खड़ी थी, जिसमें पार्थ के सलाहकार अजय पांडे जी अंदर बैठे हुए थे। नमस्कार विवेक जी, कैसे हैं आप? और ये नन्हे मुन्ने कैसे हैं? अंकल, आज जमीन ली है ना, तो मैं कल ही इस पर घर बनवा दूंगा। हाँ अंकल, अभी तो हमारे पापा के पास पैसे थोड़े कम हैं, इसलिए घर थोड़ा बाद में बनेगा, पर हम बना देंगे। अरे बच्चों, ये सब इतनी जल्दी थोड़ी होता है। अभी बहुत सोचना पड़ेगा। विवेक जी, क्या आपने पार्थ आवास के बारे में सुना है? नहीं अजय जी, ये पहली बार सुन रहा हूँ। ये क्या है? विवेक जी, पार्थ आवास एक साधारण सुविधा नहीं है। ये पार्थ लैंडमार्क की सबसे अनोखी पहचान है। हम जानते हैं कि आज हर आम परिवार के लिए घर बनाना सपना भी है और संघर्ष भी। ऋण का बोझ, बाजार में बदलती कीमतें, मजदूरों और ठेकेदारों का झंझट, गलत सामग्री मिलने का डर, इंजीनियर ना मिलने की दिक्कत, और इन सब के बीच परिवार का खर्च अलग। इसीलिए हमने पार्थ आवास शुरू किया। इस योजना में सबसे पहले हम आपका घर का नक्शा पूरी तरह निशुल्क बनवाते हैं। फिर हम बताते हैं कि एक एक वर्ग फुट में कितना ईंट, कितना सीमेंट, कितना लोहा, कितना गिट्टी लगता है, यानी अंदाजा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसके बाद हम सामग्री खुद आपके प्लॉट तक पहुंचाते हैं। बाजार भाव नहीं बदलते, रेट स्थिर रहते हैं। और सबसे बड़ी बात,
इसमें कोई ब्याज नहीं। आप जो सामग्री लेंगे उसकी राशि आप 72 महीने में आसानी से चुका सकते हैं। कोई बैंक नहीं, कोई लोन नहीं, कोई कागजी दौड़ भाग नहीं। और जहां तक काम की निगरानी की बात है, हमारे इंजीनियर खुद आपकी छत, नींव और बीम जैसे महत्वपूर्ण दिनों पर उपस्थित रहते हैं। काम सही हो रहा है या नहीं, इसकी जांच भी हम ही करते हैं। और यदि किसी कारण कोई सामग्री बच जाती है तो हम उसे वापस खरीद भी लेते हैं। बिल में सीधा समायोजन हो जाता है। विवेक जी, पार्थ लैंडमार्क में हम सिर्फ प्लॉट नहीं देते, हम परिवारों को उनका घर पूरा करवाने की राह भी देते हैं। यही है पार्थ आवास, जहां सपने आधे नहीं रुकते, पूरे बनते हैं। अजय जी, ये तो हमारे लिए भगवान जैसा समाधान है। सच कहूं, अब लग रहा है कि हमारा घर सच में जल्द बनेगा। मम्मी, पापा, अब तो हमारा घर पक्का बनेगा। हाँ, मैं अपना गुलाबी कमरा सजाऊंगी। जीजू, ये योजना तो किसी वरदान से कम नहीं है, आपको ये जरूर लेना चाहिए। और इसी तरह जिस जगह कुछ देर पहले चिंता थी, अब वहीं पर उम्मीद, खुशी और अपने घर का सपना फिर से जीवित हो चुका था। ये वही जमीन है जहां आने वाले समय में खड़ा होगा पार्थ लैंडमार्क। अभी यहां सिर्फ हवा चलती है, लेकिन जल्द ही यही हवा लोगों के सपनों की खुशबू लेकर चलेगी। ये इलाका शांत जरूर है, पर इसके चारों ओर बदलाव की आहट शुरू हो चुकी है। इसी धरती से होकर निकली है वो 6 लेन वाली मुख्य सड़क, जो आगे चलकर सीधे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से मिलने वाली है। यही सड़क भविष्य में पूरे दक्षिण प्रयागराज को देश के बड़े औद्योगिक गलियारे से जोड़ देगी। गोहनिया से यहां तक पहुंचने में बस 20 मिनट और शहर से केवल 40 मिनट, यानी दूरी नहीं, बस समय का एक छोटा सा फासला। और उस समय के साथ ये पूरा इलाका एक नए युग में कदम रखने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं उस दिशा में जहां से भविष्य की शिक्षा और संभावनाएं शुरू होती हैं। पार्थ लैंडमार्क से निकलते ही 10 किलोमीटर के दायरे में ज्ञान के कई केंद्र मिलते हैं। सबसे पहले है सेंट जोसेफ स्कूल, जो अपने अनुशासन और गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद आता है श्री राधे कृष्ण इंटर कॉलेज, जहां सैकड़ों विद्यार्थी ग्रामीण इलाकों से आकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसी क्षेत्र में स्थित है उच्च प्राथमिक विद्यालय मुरका, जो आसपास के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा का मजबूत आधार देता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो दिखता है उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक कॉलेज, जहां तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा युवाओं को आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रही है। इसके पास ही हैं रानी देवयानी पब्लिक स्कूल, DAV सरदार पटेल स्कूल और राजा कमलाकर डिग्री कॉलेज, जो माध्यमिक से लेकर स्नातक तक की शिक्षा प्रदान करते हैं। ये सब संस्थान इस क्षेत्र को एक सशक्त शैक्षणिक पट्टी में बदल रहे हैं। अब जैसे जैसे हम 20 से 30 किलोमीटर की ओर बढ़ते हैं, शिक्षा का ये कारवां और विस्तृत हो जाता है। रास्ते में मिलते हैं वर्धन एकेडमी स्कूल, DKL कॉन्वेंट स्कूल और श्री रंजीत पंडित इंटर कॉलेज, जो बारा और जसरा क्षेत्र में नई पीढ़ी को ज्ञान की दिशा दे रहे हैं। और फिर हम पहुंचते हैं गोहनिया, जहां दक्षिण प्रयागराज की शिक्षा व्यवस्था अपनी ऊंचाई पर दिखाई देती है। यहां हैं आसी मेधा लॉ कॉलेज, JPS स्कूल, MVS एकेडमी, ग्रीनफील्ड एकेडमी और सबसे प्रसिद्ध जयपुरिया स्कूल, जहां आधुनिक शिक्षा और संस्कृति का अद्भुत संगम है। इसी क्षेत्र में स्थित है वत्सल्या नर्सिंग कॉलेज, जो युवाओं को चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में नई दिशा दे रहा है। इन सब संस्थानों की मौजूदगी सिर्फ शिक्षा का जाल नहीं बुन रही, बल्कि इस पूरी पट्टी को ज्ञान, रोजगार और प्रगति का मार्ग बना रही है। शिक्षा के बाद अब बात करते हैं स्वास्थ्य और प्रशासनिक सुविधाओं की, जो किसी भी क्षेत्र के विकास की असली पहचान होती है। पार्थ लैंडमार्क से निकलते ही
10 किलोमीटर के दायरे में स्वास्थ्य सेवाओं का एक मजबूत ढांचा दिखाई देता है। सबसे पहले है राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, जहां सामान्य बीमारियों से लेकर दीर्घ रोगों तक का इलाज सरकारी देखरेख में निशुल्क उपलब्ध है। इसके पास ही स्थित है सावित्री हॉस्पिटल एंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, जो इलाज के साथ साथ नए स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित भी करता है। यहीं पास में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, जो पूरे आसपास के गांवों के लिए आपातकालीन और प्रसूति सेवाओं का प्रमुख केंद्र है। थोड़ा आगे बढ़ते ही आता है विकास खंड कार्यालय शंकरगढ़, जहां से पूरे क्षेत्र की प्रशासनिक गतिविधियां संचालित होती हैं। ये वही कार्यालय है जो सरकारी योजनाओं और जन कल्याण कार्यों की रीढ़ है। रास्ते में मिलते हैं श्री राम हॉस्पिटल, चंद्रा नर्सिंग होम और प्रसिद्ध सद्गुरु मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आधुनिक तकनीक और अनुभवी चिकित्सक रोज सैकड़ों मरीजों का इलाज करते हैं। और जब हम गोहनिया जसरा की ओर पहुंचते हैं तो यहां मिलते हैं रस्तोगी क्लिनिक और मनप्रीत अल्ट्रासाउंड सेंटर, जिन पर वर्षों से स्थानीय लोगों का अटूट विश्वास कायम है। इन सभी संस्थानों ने मिलकर इस पूरी पट्टी को स्वास्थ्य और प्रशासन की दृष्टि से सशक्त, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बना दिया है। अब बात करते हैं रोजमर्रा की जरूरतों की, यानी बाजार की। पार्थ लैंडमार्क से निकले तो सबसे पहले मिलता है मुर्का बाजार, जो पैदल दूरी पर है। यहां सब्जी से लेकर दैनिक सामान तक हर चीज उपलब्ध है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो लगभग 8 किलोमीटर पर आता है शिवराजपुर चौराहा। ये पूरा इलाका स्थानीय व्यापार का केंद्र बन गया है। यहाँ छोटे दुकानदार, परिवहन सेवाएं और बैंकिंग सुविधाएं तेजी से फैल रही हैं। इसी मार्ग पर थोड़ा आगे शंकरगढ़ बाजार है, जहां कपड़े, निर्माण सामग्री, दवाइयां और कृषि उपकरण आसानी से मिल जाते हैं। और जब बात हो बड़े बाजार की, तो इस पूरे क्षेत्र की जरूरतें पूरी करने के लिए सरकारी और निजी दोनों तरह के बैंक मौजूद हैं। पीएनबी, एसबीआई, बीओबी, एचडीएफसी, हर मुख्य संस्थान यहीं से सेवाएं दे रहा है। और फिर थोड़ा आगे बढ़ते ही मिलता है वो पुराना जसरा बाजार, जिसे पूरा इलाका पहचानता है। यहीं से लोगों की खरीदारी, व्यापार और सामाजिक गतिविधियां दशकों से चलती आ रही हैं। आज ये सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि इस पूरी पट्टी की धड़कन है, जहां हर दिन जिंदगी चलती है और हर रास्ता पार्थ लैंडमार्क की तरफ लौट आता है। अब बात करते हैं इस क्षेत्र की सबसे बड़ी ताकत की, उद्योग और रोजगार की। पार्थ लैंडमार्क से लेकर चित्रकूट औद्योगिक पट्टी तक हर दिशा में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। सबसे पहले सिलिका माइनिंग हब और जेके सीमेंट फैक्ट्री जैसे प्रतिष्ठान इस क्षेत्र की धरती को औद्योगिक पहचान दे रहे हैं। इसके पास ही सक्रिय है परेरहाट फैक्ट्री और कोका कोला प्लांट, जहां प्रतिदिन सैकड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है। यहीं आसपास यूपी सीडा औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहा है, जहां कई नई इकाइयां स्थापित होने की प्रक्रिया में हैं। इसी औद्योगिक गलियारे में आगे अडानी ग्लास फैक्ट्री, अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट और वेंकी इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनियां रोजगार और निवेश दोनों को नई ऊंचाई पर पहुंचा रही हैं। इसके साथ ही बीपीसीएल द्वारा सोलर एनर्जी प्लांट, थर्मल पावर प्लांट और बियर फैक्ट्री जैसे प्रोजेक्ट्स ऊर्जा और उत्पादन के क्षेत्र में बड़ा योगदान दे रहे हैं। इसी क्षेत्र में लगभग 50 एकड़ भूमि पर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिससे आने वाले शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों में स्थायी रोजगार के अवसर पैदा होंगे। युवाओं के लिए मनोरंजन और खेलकूद को बढ़ावा देने हेतु खेल मैदान भी तैयार किया जा रहा है, जहां भविष्य में जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। और सबसे महत्वपूर्ण, सैमसंग सहित कई प्रमुख कंपनियों ने अपने सप्लाई और मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क के लिए
इस क्षेत्र में संभावनाएं तलाशनी शुरू कर दी हैं। बीते वर्ष जनवरी-फरवरी में जनपद स्तर पर निवेशक सम्मेलन इन्वेस्टर्स समिट आयोजित किया गया था, जिसमें 269 समझौता ज्ञापनों MOU पर हस्ताक्षर हुए। इन प्रोजेक्ट्स की कुल निवेश राशि लगभग 47,391 करोड़ रुपए आंकी गई है, जिससे लगभग 24,000 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। अब इन प्रस्तावों को जमीन पर उतारने की तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रदेश सरकार द्वारा उद्योग विभाग, UPSIDA और UPE-DADA सभी स्तरों पर जमीन का चिन्हांकन कर बरगढ़, मानिकपुर और मऊ क्षेत्रों में औद्योगिक कॉरिडोर के लिए अधिग्रहण की कार्यवाही कर रही है। इस तरह पूरा इलाका एक जीवंत औद्योगिक पट्टी में बदल रहा है, जहां शिक्षा, रोजगार और उद्योग तीनों मिलकर एक नई अर्थव्यवस्था की नींव रख रहे हैं। यही वो बिंदु है जहां से पार्थ लैंडमार्क का भविष्य शुरू होता है। NH-35 उत्तर प्रदेश की वो जीवन धारा जो चित्रकूट से निकलकर प्रयागराज की ओर बहती है। जसरा बाईपास से शुरू होता है ये सफर, जहां रफ्तार से दौड़ती गाड़ियां एक नए युग की दस्तक देती हैं। आगे रीवा रोड का चौराहा विकास की दिशा तय करता हुआ, और प्रयागराज बस 20 किलोमीटर दूर। एक शहर, एक पहचान और अब नए अवसरों का केंद्र। दूसरा रास्ता रीवा की ओर मुड़ता है, 120 किलोमीटर दूर। यहीं से खुलती है एक नई दिशा, ऊर्जावान धरती की ओर विकास के अगले चरण की शुरुआत। पीछे की ओर नजर डालें तो दिखता है गौहनिया, वो कस्बा जो अब एक टाउनशिप बनने को तैयार है। गौहनिया एक छोटा सा कस्बा जो अब प्रयागराज जिले के सबसे तेजी से उभरते इलाकों में गिना जाने लगा है। यहाँ का मुख्य बाजार आसपास के दर्जनों गांवों की धड़कन है। जयपुरिया स्कूल, MVS एकेडमी, ग्रीनफील्ड एकेडमी जैसे प्रतिष्ठित स्कूल बच्चों का भविष्य यहीं से आकार लेता है। गौहनिया अब सिर्फ एक स्टॉप नहीं, ये एक अगला हॉटस्पॉट है जहां रहना भी सुविधाजनक है और निवेश भी समझदारी है। आने वाले कुंभ से पहले ये पूरी बेल्ट विकास की नई ऊंचाइयां छूने वाली है। जहां NH-35 रीवा रोड को पार करता है, वहीं से शुरू होती है एक और नई दिशा, कर्मा की ओर। यही राजमार्ग आगे चलकर जुड़ता है मिर्जापुर से और फिर वाराणसी की ओर बढ़ता है। इस नई राह के साथ प्रयागराज से वाराणसी की दूरी होगी और भी सरल और यात्रा और भी तेज। जैसे ही हाईवे पर एक हल्की सी मोड़ आती है, वहां दिखता है पार्थ कॉलोनी। ये कोई आम मोड़ नहीं, ये है आपके भविष्य की जमीन की ओर एक नया मोड़। सिर्फ 200 मीटर अंदर, शोर से दूर, लेकिन विकास के बेहद करीब। यही है हमारा प्रोजेक्ट पार्थ कॉलोनी, जहां कदम रखते ही आपको मिलेगा सुकून, सुविधा और सुनहरा निवेश का अवसर। पार्थ कॉलोनी अब एक सपना नहीं, एक सच्चाई है, जहां सड़कें, नालियां और स्ट्रीट लाइट्स पहले से विकसित है। एक्सप्रेसवे से आपके प्लॉट तक पहुंचने में लगेंगे सिर्फ 2 मिनट। इतना ही करीब है आपका अगला घर। चारों ओर फैला गौहानिया का जीवंत बाजार, NH-35 की 6 लेन चौड़ाई और हर दिशा से सीधा जुड़ाव। ये जगह सिर्फ लोकेशन नहीं, एक मौका है समय से आगे बढ़ने का। ऊंचाई से नजर आता है गौहनिया, एक बढ़ता हुआ कस्बा जहां बाजारों की रौनक और घरों की बस्तियां एक समृद्ध भविष्य की तस्वीर पेश करती हैं। शहर की भीड़ से दूर लेकिन कनेक्टिविटी के बिल्कुल करीब, एक्सप्रेसवे हो, NH-35 हो या रीवा रोड, हर दिशा से रास्ते यहीं पर आकर मिलते हैं। गौहनिया की यही पहचान है, विकास, सुविधा और स्थायित्व का संगम। अब वक्त है
आपके परिवार के नए पते का। स्वागत है पार्थ कॉलोनी में।